कुछ कार्रवाई नहीं करी गए, बोल दिया कि मैंने पकड़ लिया चारों को, पांचों को जेल डाल दिया, बस खाली 3 दिखाए, 2 तो दिखाए ही नहीं उन्होंने कि पकड़े कि नहीं पकड़े गए। मुस्लिम को तो दिखाया ही नहीं है। अगर मैं गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, कमरे में बंद करके मारा हमारे बेटे को। था साला जिहादी था। ईद के 2 दिन 1 दिन पहले के अंदर में उसने कितने हिंदू बच्चों को काटा है, टारगेट बना के घूम रहा है वो। अभी भी वो पुलिस कस्टडी में नहीं है, बाहर है। अभी भी वो बुर्का पहन के, इन लोगों ने बताया कि गली में घूमता है और ये भी धमकी दे रहा है, खुली चुनौती दे रहा है कि अभी कितनों का मर्डर करूंगा ये नहीं पता। बुर्का पहन के लेडीज के रूप में होके, तो जिस घर में मर्डर हुआ था उस लेडीज को तो सबसे पहले पकड़ा जाना चाहिए। वो खुली लेडीज घूम रही है, पता नहीं कितने बच्चों को मरवाने का, कितने दीपक चौहान को मरवाने का प्लान बना रही है। और ये भी बोल रही है कि साथ साथ में कि ढंग से सारा प्रूफ खत्म कर दो, कि एक भी प्रूफ नहीं बचना चाहिए। योगी बाबा से तो मेरा यही है कि इस बेसहारा माँ को सहारा मिलना चाहिए और न्याय की गुहार है तो उसकी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए और इसकी बहन कुंडी टूटनी चाहिए सबकी। ईद के टाइम कितने बच्चे काटे हैं 72 हूरों के चक्कर में। हमें न्याय मिलना चाहिए सर। क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? हमें उनके घर पे बिल्डोजर चलनी चाहिए, जैसा मेरा बेटा मारा है तैसा उनकी भी मारना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान की हत्या ईद के दिन कर दी जाती है, जिससे पूरे देश भर में माहौल गर्म होता है और प्रशासन कार्रवाई भी करती है। लेकिन वहीं से चंद किलोमीटर की दूरी पर जो नोएडा सेक्टर 63 के छजारसी कॉलोनी में है, इस वक्त हम छजारसी मौजूद है। यहाँ पे दीपक चौहान की हत्या कर दी जाती है, बुला कर ले जाया जाता है और यासीर नाम के युवक उसे चाकुओं से गोद देता है और आज भी मां न्याय की मांग कर रही है। क्या है पूरा मामला, चलकर इन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रमन देवी। रमन जी, क्या घटना घटी? हमारे बेटे को दोस्त लिवा के ले गया था, उसको मुसलमान का लड़का ने मार दिया। उसको क्यों मार दिया? ऐसे थोड़ा दोस्ती यारी में थोड़ा बहुत हाथापाई हो गई थी, बस उसके कारण। किस लिए हाथापाई हुई थी, क्या बात? अब ऐसी हो गई थी, थोड़ा बहुत किसी के मामले में खड़ा था, बचा लिया था, तो ऐसे से उसने बचा दिया था, इसलिए उसके मतलब धरे रहे। फिर मैंने समझाया अपने बेटे को, कोई बात नहीं बेटा, कमाने खाने आए, या बात खत्म करो, तो उसी चक्कर में दुश्मनी से मार दिया उसको। कब की हो गए 1 साल 19। तो आपके बेटे से लड़ाई हुई थी या लड़ाई किसी और की हो रही थी? आपके बेटे ने छुटा दिया था बस, कि अब बहुत मार लिया, आपका जान से खत्म कर देगा, कोई बात नहीं है। मतलब लड़ाई छुटाने का सजा उससे जान देकर हाँ, बस यही बात थी और कोई बात नहीं थी सर। तो जो आप कह रही है, जो आपके बेटे की जिसने हत्या की है, उससे पहले दोस्ती थी या नहीं, कुछ भी नहीं दोस्ती थी उसके साथ। उसकी दोस्ती नहीं थी। कितने साल का था आपका बेटा? 22 साल का था। क्या करता था? वाईफाई का काम करता था। यहाँ पे आप किराए पे रहते? हाँ, हम किराए पे रहते। पति भी नहीं, 2 साल हो गए, पति भी खत्म हो गए हैं। बेटा कमाने वाला था, वो भी चला गया सर हमारा। कब हत्या हुई है? 17 मई को। 17 मई को? हाँ, और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई कुछ कार्रवाई नहीं करी गए, बोल दिया कि मैंने पकड़ लिया चारों को, पांचों को जेल डाल दिया, बस खाली 3 दिखाए, 2 तो दिखाए ही नहीं उन्होंने कि पकड़े कि नहीं पकड़े गए। मुस्लिम को तो दिखाया ही नहीं है। अगर मैं गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, कमरे में बंद करके मारा हमारे बेटे को। कमरे में बंद करके बुला के मारा उसको। आपने पुलिस में शिकायत नहीं करी इस बात की? पुलिस में सब कुछ शिकायत करी। 1 दिन पहले भी फोन लोग बागन ने करा कि ऐसे बंदे चाकू लगा के घूम रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत काम होता है, एक ही काम थोड़ा होता है, बताओ। मतलब इस मोहल्ले में चाकू लगा के घूम रहे थे बंदे? इधर नहीं उधर ही घूम रहे थे। उधर ही के बंदों ने शिकायत करी, एप्लीकेशन दिया जाके है। तो बोले कि मेरे पास बहुत भी काम रहते हैं, अब पहले ही कार्रवाई कर लेते तो मेरा बेटा क्यों मारा जाता। अगर पुलिस वाले पहले सुनवाई कर लेते तो शायद दीपक चौहान की जान बच सकती थी और एक माँ का जो सहारा है वे भी रहता। आज ये माँ बेसहारा हो गई, पति भी नहीं है, एकलौता कमाने वाला घर का दीपक अपने माँ का ख्याल रखता था, किराए के मकान में रहता था। शादी, हमारी लड़की भी शादी के लायक है, मैं कहाँ से शादी करूंगी बताओ, कमाने वाला भी नहीं है। तो प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा? कोई किसी ने सपोर्ट नहीं करी सर हमारी। तो ऐसे चौकरा नहीं सुनते आपकी बात? कोई भी नहीं सुना। अगर सर सुनते तो ये काम पहले नहीं हो जाता, किसी ने नहीं सुनी। उनके घर पे बिल्डोजर चलनी चाहिए, 5 के घर पे, सबके घर पे, और मुझे न्याय भी मिलना चाहिए। अब बताओ, हमारी लड़की जवान, मेरे पति भी नहीं है, मैं कहाँ से क्या करूँगी बताओ। मेरी लड़की जवान, पति भी नहीं हमारे, हम बहुत गरीब है भैया, मेरे गाँव में नहीं कुछ, यहाँ भी किराए पे रहती हूँ, बताओ मैं कहाँ से क्या करूँगी बताओ। कहाँ है गाँव आपका? हमारा इटावा साइड कचपुरा पड़ता है, इटा मैनपुरी। हाँ सर। कितने लड़के आपके? 2 लड़के थे, ये छोटा था। हाँ, 2 लड़की थी, एक लड़की से अभी ये शादी ला, वो बच्चे कमाए के मेरा भी इलाज करते थे, मैं भी बीमार रहती हूँ सर।
मेरा भी इलाज कराते थे, घर का खर्चा भी चलाते थे। बताओ मैं अब कहाँ से करूँगी? हमें न्याय मिलना चाहिए सर। क्या प्रशासन से क्या मांग करनी? हमें उनके घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए, जैसा मेरा बेटा मारा है तैसा उनकी भी मारना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए हमारी जी बोलिए। मेरे कहने का मतलब यही है, मैं तो यही चाहती हूँ जितने ले हैं ना, जितने भी ले हैं सालों को यहाँ से लिखानी चाहिए, लिखानी चाहिए। और जो सारे पीठ पीछे ही बाहर करते हैं। मान के चलो एक हिंदू के बच्चे अपने घूमने गए थे, टहलने के लिए गए थे, तो इसका क्या मतलब था जो इसको चाकू मारना था? क्या इसकी भैंस तो नहीं खुल रही थी? तो ये हिंदू था इसलिए मार दिया उसको? हिंदू था इसीलिए मारा था। ये देखो एक अभिषेक मार दिया वहाँ दिल्ली में, और एक ये मार दिया, एक हमारा सूर्य मार दिया। और ये कटुल्ले क्या करते हैं? यही काम तो करते हैं, इनका यही काम तो रह गया। एक हमारा तरुण मार दिया जरा सा रंग के पीछे। साले कबाड़े का काम ये करते हैं साले। ऐसा काम कोई सालों से नहीं बचा जो काम इन्होंने किया नहीं है। सारे हमेशा कमाते और हमारी बच्चों पे बाहर कर। लोगों को यहाँ से लिखाना ही चाहिए। तो फिर दीपक को क्यों मार दिया यासिर ने? दीपक को भाई एक बात बताओ, उसने बीच बचाव कर दिया। मान के चलो मैं आपको कोई मार रहा है, आपको कोई मार रहा है, आपकी किसी दुश्मनी है, अब मैं निकल के आ रही हूँ, और आपको बचा दूंगी तो सामने वाला मेरी मौत करेगा? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? वो भी घर में बुला के उसकी माँ कह रही है इसकी कहानी खत्म कर दो, इसकी माँ कह रही है इसको खत्म कर दो। क्यों? माँ ने बोला है, माँ ने बोला है इसकी कहानी खत्म कर दो। ताकि मेरे कहने का मतलब ये है, जिसने ये ऐसी संतान पैदा करी है कठपुतलियों, सबकी फांसी होनी चाहिए, इनकाउंटर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। मेरा नाम रोहित कुमार है। क्या वीडियो था आपके फोन में? वो लड़का गवाही दे रहा था सेक्टर 39 लड़का? हॉस्पिटल में, दीपक। अच्छा, जिसकी मौत हुई है? हाँ। अच्छा। वो मरते मरते सबका नाम भी ले रहा था। मैं वीडियो बना रहा था, पुलिस वाले पूछ रहे थे, मैं वीडियो बना रहा था, उसने मेरे हाथ से फोन छीन लिया कि तू वीडियो हमारी क्यों बनाएगा। हम कहे सर हमारा भाई हम कुछ बोल रहा, हम उस चीज की वीडियो बना रहे हैं, आपकी थोड़ी बना रहे हैं। उसने हमारे हाथ से फोन लिया, उसके बाद जाके मेरे फोन से वीडियो डिलीट करा। हमारे कहने का मतलब यही है। हाँ, पुलिस वालों ने ये कहा है ना, इन्होंने अपनी दास्तान सुनाई है कि मतलब कानो ऐसे ऐसे बात है, तो वो कह रहे हैं हमारे पास और भी काम है, तो उनको कह दो और काम अपने घर पे करें जाके, और योगी जी से कह दो इन्हें सस्पेंड कर दें या पुलिस वालों को। बिल्कुल। इस घटना का तो हमें कल ये सूर्य के परिवार से मिलने गई थी, तो हमें वहाँ पे पता लगा। पहले तो हमें पता नहीं था, नहीं तो हम अपनी पूरी आवाज़ उठाते, पूरी कोशिश करते। लेकिन इनके बच्चे को जो मारा, जिसने साजिश किया, यासिम खान मोहम्मदन लड़का, हाँ यासिम जो भी वो मोहम्मदन ही था, एक था साला जिहादी था जिसने पूरा प्लान किया इनको मरवाने के लिए। और ईद के 2 दिन 1 दिन पहले के अंदर में उसने कितने हिंदू बच्चों को काटा है, टारगेट बना के घूम रहा है वो। अभी भी वो पुलिस कस्टडी में नहीं है, बाहर है। अभी भी वो बुर्का पहन के, इन लोगों ने बताया कि गली में घूमता है और ये भी धमकी दे रहा है, खुली चुनौती दे रहा है कि अभी कितनों का मर्डर करूंगा ये नहीं पता। बुर्का पहन के लेडीज के रूप में होके, मोहम्मदनों के रूप में होके घूम रहा है वो। हालांकि कितनों को सबको देख रहा है कि कौन सा बंदा मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रहा है या घर से किसका बच्चा बाहर निकल रहा है। तो जितने बच्चे यहाँ पे ये सारे डरे हुए हैं, सब अपनी अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं। तो योगी जी से मेरी यही मांग है कि इस बच्चे को न्याय चाहिए, और जैसे खोड़ा में उन्होंने कुंडी तोड़ी है, ऐसे इन लोगों की भी कुंडी टूटनी चाहिए। कहते हैं योगी जी का पुलिस काफी एक्टिव है, तो फिर ये घूम रहा है गिरफ्तार? बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन पुलिस को क्या हुआ, पैसे मिल गए होंगे। मेरे हिसाब से, मेरी नजरिया से पुलिस को पैसे मिले हैं, तभी पुलिस ने बोला मेरे पे और काम है, एक ही काम नहीं है। उसने ये बोला कि मेरे पे और काम है। अगर पुलिस को पैसा नहीं मिला तो पुलिस ने वीडियो क्यों डिलीट करवाई? क्या मतलब बनता है? तू तो सैलरी ले रहा है, तुझे अपना काम नहीं करना है। तो पहली बात तो जिस पुलिस वाले ने किया था उसको 24 घंटे के अंदर सस्पेंड करना चाहिए। योगी जी से मेरी पूरी मांग है कि उसको 24 घंटे की, कल किसी और बच्चे को मरवाने का प्लान ना कर सके वो, और साजिश करके पैसे लेके बच्चों को मरवा रहा है, खवा रहा है, और उसके बाद में वीडियो डिलीट करवा रहा है, प्रूफ खत्म करवा रहा है। एक बेसहारा माँ का, जिसका कोई भी सहारा नहीं है, वो रोते बिलखते हुए उन्होंने सुना कि सूर्या को न्याय मिला, तो मैं भी वहां पे जाऊं, अपनी आवाज उठाऊं, शायद मुझे भी थोड़ा बहुत न्याय मिले। तो जिस घर में मर्डर हुआ था उस लेडीज को तो सबसे पहले पकड़ा जाना चाहिए। वो खुली लेडीज घूम रही है, पता नहीं कितने बच्चों को मरवाने का, कितने दीपक चौहान को मरवाने का प्लान बना रही है, और ये भी बोल रही है कि साथ साथ में कि ढंग से सारा प्रूफ खत्म कर दो, कि एक भी प्रूफ नहीं बचना चाहिए उस औरत का। तो उसको तो एक भी मिनट बख्शा नहीं जाना चाहिए। पब्लिक में अगर छोड़ दे तो उसको हम अभी बता के जाए, यहाँ पे चैलेंज दे रही हूँ, उसकी तो ऐसी तैसी मैं करके जाऊं यहाँ पे, और उसके घर पे बुलडोजर लगना चाहिए, नहीं तो वो कल पता नहीं कितने बच्चों को अपने घर में कटवाएगी और पता नहीं क्या क्या करेगी। योगी बाबा से तो मेरा यही है कि इस बेसहारा माँ को सहारा मिलना चाहिए, और न्याय की गुहार है तो उसकी आवाज
आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए और इसकी बहन चौधों की कुंडी टूटनी चाहिए सबकी। लेकिन ये कह रहे कि आमतौर पे अगर बच्चे गलती करते हैं, अपराध करते हैं तो माँ उसे डांटती है, लेकिन यहाँ माँ कह रही कि तुम प्रूफ, हाँ, ये एक माँ होती है कि दूसरी माँ को, हमारा बच्चा अगर किसी, हमारा बच्चा हो या ना हो, अगर किसी का बच्चा गली में पिट रहा है, हम तो जिस रास्ते से निकलते हैं यही कहते हैं बेटा क्या हुआ, क्यों लड़ाई कर रहे हो, हम दोनों को अलग कर दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि तुम पूरा प्रूफ बाहर गेट पे बैठ के कि कोई आ ना जाए, बाहर गेट पे बैठ के अंदर बाकायदा बच्चों को कटवा रही है, तो सबसे बड़ी तो अपराधी है, उसे जेल भेजना चाहिए। सबसे बड़ी अपराधी कितने दीपक चौहान को कटवाने का प्लान बना रही होगी, वो चाहे हिंदू हो या मोहम्मदन हो, सबसे बड़ी अपराधी वो है। और ये जो मुल्ला साला, एक मुल्ला 5 बच्चों के मैंड वॉश करके साजिश करके बच्चे को है। तो ये ऐसे घटना को क्यों अंजाम देते हैं, कुछ तो बात रही होगी ना। ये साले जिहादी हैं, इनको हमने पहले भी बोला था, ये साले जिहादी हैं, अपने कट्टरपंथी से बाज नहीं आते, इसके हिसाब से चलते, के हिसाब से इन्होंने बकरीद के टाइम कितने बच्चे काटे हैं 72 हूरों के चक्कर में, जहन्नुम जाने के चक्कर में, उसमें कितने बच्चों को हमारे काटा है इन्होंने कि हमारा नाम कहता है कि अगर हिंदू को मारोगे तो तुम 72 हूरों के पास जाओगे, जहन्नुम जाओगे, जन्नत मिलेगी। इस लालच में जो ये मदरसे में इनको पढ़ाया जाता है ना, ये मदरसे का खेल है, ये मदरसा का पढ़ाया हुआ बच्चा निकल रहा है, उबज रहा है, ये जो हमारे हिंदू बच्चे को दिन दहाड़े काट रहा है और धमकी दे रहा है, बुर्का पहन के गली में घूम रहा है। जितने लोग हैं यहाँ पे सबके सब डरे हुए हैं कि हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है, बुर्का पहन के खुला लेके चैलेंज दे रहा है वो। तो इस माँ की, तो मैं ये योगी जी से मेरा यही कहना है, जैसे योगी जी से हमारी वहां पे बात सुनी, उनको यहाँ भी सुनना चाहिए और इस माँ को भी न्याय मिलना चाहिए और जिस घर में मर्डर हुआ उस पर सबसे पहले बुलडोजर लगना चाहिए।